दोस्तों कहा जाता है कि माँ से बढ़ के इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होता है। माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर बताया गया। कहा जाता है कि माँ अपने बच्चों के लिए किसी की जान ले सकती है तो अपनी जान दे भी सकती है। लेकिन दोस्तों अब ये पूरी तरीके से गलत साबित हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस घर में पिता है तो बच्चे सुरक्षित हैं, जिस घर में पिता नहीं है बच्चे माँ के साथ में रह रहे हैं तो बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों आज जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपकी रूह कपा देगी। एक माँ ने अपने 3 साल की बच्ची का रेप अपनी आंखों के सामने करवाया, वो भी अपने आशिक से। वो बच्ची चीखती रही, माँ मुझे बचा लो, लेकिन माँ हंसती रही और वो माँ वीडियो बनाती रही। आखिर में एक माँ इतना कैसे गिर सकती है? लोग कहते हैं कि सरकार से गुहार करते हैं कि भैया जो ये रेपिस्ट हैं, बाहर के लोग हैं और दरिंदगी करते हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन जब दरिंदे घर में ही हो और खासकर माँ, तो फिर बताइए कानून किसके लिए बनाया जाएगा? सरकार भी करे तो करे क्या? क्या सबके घर घर में जाके सबसे कहे कि नहीं भैया अपने बच्चों को सुरक्षित रखो, बच्चों को कुछ ना करो? कितना समय खराब आ गया है। तो चलिए दोस्तों इस पूरी घटना को हम आपको बताते हैं कि आखिर में ये घटना कहाँ की है और कब की है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये घटना है पंजाब के मोहाली की। यहाँ पे एक ऐसा परिवार जिस परिवार में सिर्फ 3 सदस्य थे, पति पत्नी और उनकी एक छोटी सी बेटी मासूम सी। दोस्तों जो पति था वो व्यापार करता था और उस व्यापार के सिलसिले में अक्सर पति अपने देश से बाहर चला जाता था, यानी कि विदेश में चला जाता था और वहां पे लंबे समय तक रुका करता था। और जो पत्नी थी वो अपना पंजाब में मोहाली में ही रहती थी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी और पति निश्चिंत होकर अपना व्यापार करता था और जब टाइम मिलता था तब वो अपने घर पे अपनी पत्नी के पास में आ जाता था। दोस्तों पति वहीं से पैसे भी ट्रांसफर करता रहता था और फोन से बात होती रहती थी। पत्नी से पूछता था किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तुरंत मुझे फोन करना, तुरंत मुझे बताना। पत्नी कहती थी मुझे कोई दिक्कत नहीं है और टाइम टू टाइम पति पैसे भेजता ही रहता था। दोस्तों ये महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ में अपने घर में रहती है। अब क्या था दोस्तों, इसी अकेलेपन के बीच में इस महिला की दोस्ती एक रंजीत नाम के व्यक्ति से हो जाती है जिसकी उम्र 30 साल थी और वो अपने आप को पुलिस का अफसर बताया करता था। दोस्तों इस महिला ने सोचा कि चलो मेरे पति भी दूर रहते हैं और ये देखिए पुलिस अफसर है। और जो पुलिस अफसर बनके जो रंजीत था बनके इससे बात करता और कहता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है कि तुमको हम यहाँ घुमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी। इस तरह वो अपनी प्यार के जाल में फंसाता है और ये उसके प्रेम जाल में फंस जाती है, सिर्फ ये सोच के कि मैं कितनी सुंदर हूँ। क्योंकि वो तारीफ बहुत किया करता था, कहता था कि मैं पुलिस अफसर हूँ और तुम मुझे इतनी सुंदर लगी जो कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, वरना लड़कियों की मेरे पीछे लाइन लगी है। दोस्तों ये औरत भी सोचने लगी कि यार मैं तो बहुत सुंदर हूँ, देखिए पुलिस अफसर भी मुझ पे फिदा है। और भाई इसी घमंड में वो इतनी गहरी दोस्ती उससे कर बैठती है कि भाई उसको अपने आप को समर्पित कर देती है। और वो अक्सर सोशल मीडिया पे अपनी वर्दी की फोटो डाला करता था और जबकि वो ना तो कोई पुलिस अफसर था, कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ फ्रॉडगिरी करता था। सिर्फ एक वर्दी की फोटो और रिवॉल्वर लगाए, मतलब नकली वर्दी पहन लेता था अपना रूप जमाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। और ये औरत उसके प्रेम जाल में पूरी तरीके से फंस जाती है। दोस्तों यहाँ तक कि इनके बीच में जो प्यार का सिलसिला है वो इतना बढ़ जाता है कि भाई रंजीत कुछ भी कहता है, ये जो महिला थी ये मना नहीं कर पाती। ये किसी भी हाल में उस रंजीत को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि इसको लगता था कि ये बहुत बड़ा अफसर है और पति से दूरियां रहती ही थी। अब क्या था कि भाई रंजीत जहां भी उसको बुलाता है वो तुरंत पहुंचती है, जो करने के लिए कहता है तुरंत करती है। लेकिन रंजीत का उस महिला के घर पे भी आना जाना रहता था। दोस्तों 3 साल की उस महिला की बच्ची थी और उस रंजीत की उस 3 साल की बच्ची के ऊपर नजर रहती है। और दोस्तों वो रंजीत उस बच्चे को गलत तरीके से टच किया करता था।
वो बच्ची इसका विरोध भी करती रहती थी। छोटी थी, इतना जानती भी नहीं थी, लेकिन कभी-कभी कह देती कि यहाँ से हटो, मुझे मत छुओ। लेकिन माँ इस पे कोई भी आपत्ति नहीं जताती थी। यहाँ तक कि वो रंजीत उस बच्ची के साथ में कितनी भी मतलब गलत तरीके से छुए या उस पे नजर रखे या कुछ भी करे, माँ सिर्फ हंसती रहती थी और वो बस वीडियो बनाती थी खुशी-खुशी। दोस्तों क्या था कि भाई रंजीत को भी ग्रीन सिग्नल मिलने लगा। ग्रीन सिग्नल ऐसा कि रंजीत को लगने लगा कि मैं इस बच्ची के साथ में कुछ भी कर लूं और इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस औरत को भाप चुका था। औरत के साथ में जो उसको करना था वो तो करता ही था, लेकिन 3 साल की बच्ची पे भी उस रंजीत की नजर रहती थी। दोस्तों वक्त गुजरता रहता है और एक दिन ऐसा आ जाता है कि रंजीत ने उस बच्चे को अपनी हवस का शिकार बना लिया। और सबसे बड़ी बात ये कि उस बच्चे की माँ वहीं पे मौजूद थी और वो भी इसमें शामिल थी। वो बच्ची चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, कह रही थी कि माँ मुझे बचा लो। लेकिन वो जो माँ थी वो टस से मस नहीं हुई, बल्कि वो हंसती रहती है और खुशी से वीडियो बनाती रहती है। वो रंजीत जो था अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है। दोस्तों इनकी प्रेम कहानी चलती रहती है और वो छोटी बच्ची डरी सहमी सी रहती है। अब 3 साल की बच्ची क्या करे, कहाँ जाए। वक्त और आगे बढ़ता जाता है और इनकी जो प्रेम कहानी थी वो तो चरम पे चली रही थी, लेकिन तब तक उस महिला का जो पति विदेश में था वो भी आ जाता है फरवरी माह में, फरवरी 2025 में अभी। तो ऐसे ही दोस्तों जब वो उस महिला का पति घर में बैठा हुआ था, अचानक उसने एक दिन अपनी पत्नी का फोन ले लिया और गैलरी को चेक करने लगा। तो अचानक से दोस्तों पता नहीं कहां से वो वीडियो 4 मिनट का होगा, वो वीडियो उस पति के सामने आ जाता है, उस बच्ची के पिता के सामने। वो अश्लील हरकतें वाला, रेप वाला। तो उस पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि मेरी पत्नी मतलब कहाँ गई थी, किसने ये वीडियो बनाया, कौन मेरी बेटी के साथ में इस तरीके की हरकत करता है। पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पिता ने पत्नी से पूछने की कोशिश की कि वीडियो किसने बनाया है और बच्चे के साथ में कौन है कौन नहीं है। तो वो महिला छिप जाती है, कुछ भी खुल के बोल नहीं पाती है। लेकिन उसके पति ने कहा कि तुम नहीं हमें बताओगी तो हम एफआईआर करेंगे, तुम्हारे नाम रिपोर्ट करेंगे, तुमने मेरी बच्ची के साथ में ये क्या करवाया, ये गंदी हरकत कौन कर रहा है। दोस्तों महिला कुछ नहीं बोलती है, लेकिन महिला ने सारी बात अपने प्रेमी को बता दी, जो उसका प्रेमी रंजीत था, कि ऐसी ऐसी बात मेरा पति जान गया और धमकी दे रहा है, उसने ऐसे ऐसे वीडियो देख लिया है। दोस्तों वो जो रंजीत था वो उल्टा धमकी देने लगता है उस महिला के पति को, यानी कि उस बच्ची के पिता को धमकी देने लगता है कि अगर तुमने पुलिस में ये वीडियो दिखाया या रिपोर्ट दर्ज कराई तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान से हाथ धो सकते हो तुम, मैं पुलिस अफसर हूँ। दोस्तों उस महिला का पति बहुत ज्यादा डर जाता है कि मैं करूं तो करूं क्या, और मेरी बेटी के साथ में भी बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है। लेकिन उस बच्ची के पिता ने ये भाप लिया कि जो भी है उसमें ये मेरी पत्नी जो है शामिल है। दोस्तों उस पिता को चैन नहीं आता है, वो जैसे तैसे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और रिपोर्ट दर्ज कराता है और वो वीडियो दिखाता है। दोस्तों अब क्या होता है कि भाई उसका नंबर तो था ही, क्योंकि उस अपने नंबर से फोन करके धमकी देता था। उसी नंबर के थ्रू दोस्तों रंजीत को पकड़ लिया जाता है और रंजीत ने सब कुछ कबूल दिया अपने अफेयर के बारे में। तो वो उसकी जो पत्नी थी उसको भी पकड़ लिया जाता है, दोनों को पकड़ा जाता है, दोनों पे सख्ती होती है। तो दोनों ने सब कुछ कबूल दिया कि हाँ, रंजीत ने कहा कि हाँ मेरा इस महिला से अफेयर है और इसकी बच्ची पे मेरी नजर थी। तो मैंने सोचा कि अगर ये कोई आपत्ति जताएगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इसने कोई आपत्ति नहीं जताई, इसलिए मैंने ऐसा किया। दोस्तों जो भी सुनता है इस घटना के बारे में वो हैरान रह जाता है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रंजीत पे कई सारी धाराएं लगाई गई, पोक्सो एक्ट की धारा लगाई गई, इसके बाद में उसने मारने की धमकी दी, वो धारा लगाई गई, उसने रेप किया छोटी बच्ची का, वो धारा लगाई गई। और इसके बाद में वो सरकारी अफसर बनने का, यानी कि फ्रॉड वाला काम करता था, उसके लिए धारा लगाई गई, 3-4 ऐसी धाराएं उस पर लगाई गई और वो जेल में गया है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि भाई जो दरिंदगी वाली काम होते हैं, घटनाएं होती है रेप वाली, तो लोग कहते हैं कि बच्चों को घर में रखो और माँ बाप बच्चों को देखें। लेकिन जब माँ बाप ही गलत हो जाए, खासकर माँ गलत हो, तो फिर बताइए
कैसे अपने बच्चों को बचाया जाए। अब बताइए, सरकार भी क्या सबके घर घर में जाके कहेगी, पहरा लगाएगी कि नहीं भैया, माँ बाप से भी कहेगी कि नहीं, बच्चों के साथ में कुछ करना नहीं। पता नहीं कैसा समय आ गया, खासकर औरतें। दोस्तों, इस समय आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि जो बिना शादी की लड़कियां हैं वो इस समय बहुत कम ऐसे केसों में आ रही। ज्यादातर वही महिलाएं इस समय ट्रेंडिंग में चल रही हैं जिनके बच्चे हैं, जो शादीशुदा हैं। पता नहीं इनको क्या हो गया। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऐसी माँ के बारे में? मुझे कमेंट्स के थ्रू अपनी राय जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।